गोथम सिटी, एक शहर जहां रातें लंबी होती थीं और डर हर मोड़ पर बसा था। चोर, अपराधी और खतरनाक गैंग, यही इस शहर का असली नियम था। इसी शहर में रहता था ब्रूस वेन, एक करोड़पति अनाथ लड़का जिसने बचपन में अपने माता पिता को डकैती में खो दिया था। उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह डर से टूट चुका था, लेकिन उसी डर ने उसे मजबूत बनाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दुनिया घूम कर लड़ना, सोचना और न्याय करना सीखा। उसने वापसी पर एक कसम खाई, मैं डर का प्रतीक बनूंगा, अपराधियों के लिए दहशत और मासूमों के लिए उम्मीद। और एक रात अंधेरी गुफा में चमगादड़ का झुंड उस पर टूट पड़ा। तभी उसे अपना प्रतीक मिल गया। अब वह सिर्फ ब्रूस वेन नहीं था, वह बैटमैन था। गोथम सिटी में अचानक एक नया खतरा उभरता है, जोकर। उसका चेहरा चमकीले रंगों से भरा था और उसकी हंसी इतनी डरावनी कि उसे सुनकर अच्छे अच्छों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। जोकर शहर भर में बम लगा देता है और पूरे शहर को एक गेम खेलने पर मजबूर करता है। अगर बैटमैन मुझे नहीं रोक पाया तो हर घंटे एक बम फटेगा। गोथम में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस और लोग बैटमैन को ढूंढते हैं और आखिरकार काली रात में आसमान पर चमकती बैट सिग्नल की रोशनी फैल जाती है। बैटमैन अपने गैजेट्स और तेज दिमाग से एक एक बम ढूंढकर रोकता है, पर जोकर हमेशा एक कदम आगे होता है। आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं और लड़ाई शुरू होती है। गैजेट बनाम चालाकी, शक्ति बनाम पागलपन, न्याय बनाम अराजकता। आखिर में बैटमैन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जोकर सिर्फ इतना कहता है, खेल अभी शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन उसने शहर भर में अपने गुंडों और गैंग्स को पहले से आदेश दे रखे थे। अब पूरे शहर में दंगे, अपराध और अराजकता फैल जाती है। लोग कहते हैं हमें बैटमैन पर भरोसा है, पर कुछ लोग कहते हैं बैटमैन ही खतरा है, क्योंकि जोकर जैसा पागल उसी की वजह से आया है। बैटमैन के लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का सवाल था। वह रातों को बिना आराम शहर की रक्षा करता है, घायल होता है, टूटता है, पर हार नहीं मानता। अंतिम लड़ाई में जोकर फिर से भाग जाता है, लेकिन इस बार बैटमैन उसे दुनिया के सामने सच कर देता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा चमकती है। शहर धीरे धीरे शांत होता है। लोग उसका नाम फुसफुसाते हुए सम्मान से बोलते हैं, वह हमारा रक्षक है, हमारा डार्क नाइट। और चांदनी रात में एक ऊंची बिल्डिंग पर अकेला खड़ा, हवा में उड़ती काली चादर के साथ, बैटमैन आगे की जंग के लिए तैयार खड़ा था। गोथम सिटी में कुछ महीनों से शांति थी। अपराध कम हो चुके थे और लोग सोचने लगे थे, शायद अब बैटमैन की जरूरत नहीं। लेकिन शांति जितनी लंबी होती है, तूफान उतना ही भयानक आता है। एक नया दुश्मन। एक रात पुलिस स्टेशन में एक रहस्यमयी फाइल आती है। उस पर बस एक नाम लिखा था, बान। बेन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह बेहद ताकतवर, विशाल और अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी नसों में एक हरा तरल वेनोम पंप किया जाता था, जिससे उसकी ताकत इंसानों से कई गुना बढ़ जाती थी। बैन ने शहर में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। बैंक लूटना, पुल गिराना और पुलिस टीमों को मिट्टी में मिला देना उसके लिए आसान था। लोग डर के साए में दुबक गए। पहला सामना। बैटमैन को अब फिर से शहर को बचाना था। वह रात के अंधेरे में बेन का पता लगाता है। एक अंधेरी गली में दोनों आमने सामने खड़े थे। बारिश तेज हो चुकी थी। बेन मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना था तुम डर का प्रतीक हो, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि डर मुझसे शुरू होता है। और तब शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। बैटमैन तेज था, गैजेट्स और मार्शल आर्ट्स में माहिर, बट बेन था राक्षस जैसा ताकतवर। एक जबरदस्त वार में बेन ने बैटमैन की पीठ पकड़कर उसे उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। बैटमैन बेहोश हो गया। गोथम बिना रक्षक बैटमैन के हारते ही शहर खुली जेल बन गया। चोर, गैंग और आतंकवादी सड़कों पर थे। पुलिस हार चुकी थी। लोग रो रहे थे और आसमान में रात भर बाद सिग्नल बंद रहा। सब सोचने लगे, क्या बैटमैन मर गया? वापसी। ब्रूस वेन को छिपकर इलाज कराया गया। उसकी पीठ घायल थी, शरीर कमजोर, लेकिन उसका इरादा अब और मजबूत था।
उसने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। दर्द हर कदम पर था, लेकिन उसकी कसम उससे ज्यादा मजबूत थी। जब तक सांस है मैं लड़ूंगा। आखिरकार वह फिर तैयार था। अंतिम लड़ाई। एक बार फिर रात में बैट सिग्नल चमका। शहर ने सांस रोक ली। बैटमैन वापस आ चुका था। इस बार उसने नई रणनीति, नए गैजेट्स और पूरी तैयारी के साथ बेन का सामना किया। बेन ने गुस्से में हमला किया, बट बैटमैन इस बार तेज था। उसने बेन की पीठ पर लगी वेनम पाइपलाइन काट दी। हवा में एक धमाका हुआ। बेन की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। बैटमैन ने अंतिम वार किया और बेन जमीन पर गिर पड़ा। न्याय और उम्मीद पुलिस ने बेन को हिरासत में ले लिया। लोग सड़कों पर आकर चिल्लाए, बैटमैन, बैटमैन, लेकिन बैटमैन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह एक ऊंचे टावर पर खड़ा शहर को देख रहा था। हवा में उसकी केप उड़ रही थी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ही न्याय हूं, मैं ही गोथम की उम्मीद हूं। बैटमैन जिंदा था और जब तक वह था, गोथम सुरक्षित था।